जी। मैक वे ग्रामर स्कूल और मैक कॉलेजिएट के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये क्लास नाइन्थ, चैप्टर नंबर 7, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बच्चों के लिए है। ठीक है। और आइए, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अपना काम स्टार्ट लेते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर नंबर 7 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मैं इंशाल्लाह आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात करूंगा। और बच्चों, जो जो टॉपिक डिस्कस करूंगा चैप्टर में, उनकी तफसील आपके सामने है। ठीक है। आइए बच्चों, अपनी बात का आगाज करते हैं। और अपनी बात का आगाज चैप्टर नंबर 7 से कर रहा हूं, एमसीक्यूज लेकर। ठीक है बच्चों, आइए बात शुरू करते हैं। नंबर 1, alloy of कॉपर एंड टिन। बच्चों, कॉपर और टिन ये दोनों मेटल हैं। इन दोनों मेटल के मिक्सचर को क्या नाम देते हैं? जी बेटा, ये 3 ऑप्शन है। और इन 3 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है ब्रोंज। ठीक है। नंबर 2, विच वन इज अलॉय। बच्चों, ग्रेफाइट अलॉय नहीं है, एलिमेंट है। मरकरी अलॉय नहीं है, एलिमेंट है। स्टील अलॉय है। और वाटर कंपाउंड है। तो अलॉय इनमें एक ही है, और वो बच्चों ये है। वैल्यू ऑफ 1 फेरोडे। 1 फेरोडे, फेरोडे मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है फेरोडे, जो बराबर होता है, जी ऑप्शन देखकर समझ गए होंगे आप, 96,500 कूलम। विच वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक्वस NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मोल्टन KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया वाहिद कंपाउंड है इन चारों में जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बच्चों, एक बात जहन में रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरों की, जो बच्चों दूसरों की ऑक्सीडेशन करते, यानी जो किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, खुद रख ले, अपनी रिडक्शन कर ले, दूसरों की ऑक्सीडेशन कर दे। तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है बच्चों, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप अगर ऑप्शन पर गौर करें तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन खुद देता है, तो देने वाला जिसको भी देगा उसकी रिडक्शन करेगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा। बच्चों, इन चारों ऑप्शन में मैं ये वाला ऑप्शन कट कर रहा हूं, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं बोथ B एंड C, यानी H2S। बच्चों, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों सिर्फ एक है, और वो
क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। ठीक है, इसलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जाहिर है किसी में से निकाल कर गेन करता होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों क्लोरीन। विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट? इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ एक ही है, और वो है एल्युमिनियम। जी बच्चों, अगला जवाब दीजिए। विच वन फ्रॉम विच वन फॉर्म वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन विद वाटर? HCl, और बच्चों KOH, NaCl, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। और चौथा ऑप्शन है एसिटिक एसिड। बच्चों इसको पानी में डालेंगे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बच्चों इन्हें 2-3 मरतबा रीड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। बच्चों नंबर 8, विच वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पर बात हो चुकी है। नंबर 8, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू। बच्चों एल्युमिनियम का जो एटॉमिक वेट है वो है 27 AMU। जबकि इसको अगर इसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 9। बच्चों इसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो एल्युमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जी बच्चों बता दीजिए, 9 ग्राम। ठीक है, ये बच्चों हमारे बुक के MCQs थे, इनकी तैयारी स्पेशली कीजिएगा। अच्छा, बात करूंगा मैं आपसे सबसे पहले। जी बेटा 2022 का पेपर है। विच वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? एक्वस HCl इलेक्ट्रोलाइट, कंफर्म इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस NaCl इलेक्ट्रोलाइट, मॉल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा। विच वन इज अलॉय? ग्रेफाइट, स्टील। जी बेटा इसमें से स्टील अलॉय है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 9 ग्राम। और 2023, ड्राई सेल प्रोड्यूसेस a potential 1 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। बच्चों इसका आंसर है 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल जो हम अपनी मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो उसको देख भी लीजिएगा, उस पर लिखा होगा 1.5 वोल्ट। बच्चों 23, 22 चलते हैं। 21, शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। शुगर मेरा बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कतई कंडक्ट नहीं होती। W is equal to ZAT. This equation is proved by Galvani, मैडम क्यूरी, और जी माइकल फेरोडे। ये बच्चों 2021 का पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा MCQ। 1 फेरोडे इज इक्वल टू डेफिनेटली 96,500 कूलम। 2021 में
इस चैप्टर से ये 3 MCQs आए थे। बच्चों 2020 में कोविड की वजह से पेपर नहीं हुआ। 2019, 2018, 17, 16 गैप है, इस चैप्टर से कोई MCQs नहीं आया। इन लेड स्टोरेज बैटरी, दिस डाइल्यूट एसिड इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए होंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट? बच्चों, पेट्रोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इथाइल अल्कोहल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बेंजीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड वाहिद इलेक्ट्रोलाइट है। इट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट, कूलम, फेरोडे, एम्पियर। बच्चों, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। 1 फेरोडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ओके। और बच्चों, द SI यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की SI यूनिट, जी बेटा, सेकंड। ठीक है। अच्छा, राइट अप्रोप्रिएट आंसर, डैश कंपाउंड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जी बेटा, इनमें से बताइए, इनमें से नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक ही है और वो है यूरिया। ठीक है। डैश इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम क्लोराइड, शुगर और कॉपर। तो बच्चों, इनमें से कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट की बात होती तो सोडियम क्लोराइड का नाम लेते, कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कॉपर। डैश इज एन इलेक्ट्रोलाइट, जी बेटा, कॉपर सल्फेट इन तीनों में इलेक्ट्रोलाइट है। और डैश कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, टार्ट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनमें सिर्फ एक ही है और वो है सोडियम क्लोराइड। 1 फेरोडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। When an aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed, copper metal is deposited। बच्चों, मेटल हमेशा डिपॉजिट होती हैं एट कैथोड, तो करेक्ट आंसर इसका कैथोड है। डैश कंपाउंड इज, डैश कंपाउंड इन molten स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जी बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन है आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। डैश इज यूज टू प्रोटेक्ट द बेसर मेटल फ्रॉम कोरोजन, यानी बेसर मेटल जो अंदर हो और उसके ऊपर कोटिंग करते हैं जिस मेटल की। बच्चों, डैश इज यूज टू प्रोटेक्ट द बेसर मेटल फ्रॉम कोरोजन। बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जब, तो मेटल के ऊपर दूसरी मेटल कोट हो जाती है जिससे कोरोजन, जिससे बेटा कोरोजन से बचत हो जाती है। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। डैश कंपाउंड इज, डैश कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, करेक्ट ऑप्शन एक ही है और वो है आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। द ड्राई सेल इज अ डैश सेल। बच्चों, ये बात आप जानते हैं कि ड्राई सेल जो हमारी मुख्तलिफ डिवाइसेस में लगा होता है वो चार्जेबल नहीं होता, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है मगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। तो ऐसा जो भी सेल होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं प्राइमरी सेल। तो ड्राई सेल, सोलर सेल, फ्यूल सेल, प्राइमरी सेल बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
chemical energy into electrical energy. The branch of chemistry that deals the relationship between electricity and chemical reaction is called electrochemistry. Okay, beta. During electrolysis of dash, chlorine gas is liberated at anode. सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों क्लोरीन गैस लिबरेट होती है एट एनोड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डैश कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वो डैश कंपाउंड कौन है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मेल्ट बच्चों, सोडियम क्लोराइड का एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट होता है 801, लेकिन ऑप्शन में करीब करीब का ऑप्शन ये है, तो इसको टिक करेंगे। ठीक है। डैश कंफर्म द फॉर्मूला ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों वाटर का फार्मूला H2O होता है। इसको कंफर्म करने वाले फेरोडे, प्राउस्ट, हेम्फ्री डेवी। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हेम्फ्री डेवी ने वाटर का फार्मूला कंफर्म किया था। डैश इलेक्ट्रोड आर यूज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। डैश इलेक्ट्रोड बच्चों कार्बन इलेक्ट्रोड, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इन तीनों में सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अ सॉल्यूशन ऑफ डैश इज यूज इलेक्ट्रोलाइट इन निकल प्लेटिंग। बच्चों अगर निकल की कोटिंग करनी है तो आप निकल सल्फेट इस्तेमाल करेंगे। निकल की कोटिंग करनी है तो निकल कार्बोनेट इस्तेमाल करेंगे। निकल की कोटिंग करनी है तो निकल नाइट्रेट इस्तेमाल करेंगे। निकल की कोटिंग करनी हो तो निकल क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। गर्ज ये कि निकल का कोई सा भी कंपाउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। द ह्यूमन हार्ट, हमारा दिल, जनरली इन अ होल डे पंप मोर देन डैश लीटर ब्लड। हमारा हार्ट एक दिन में कितने लीटर ब्लड पंप करता है? तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है 7,000 लीटर ब्लड पंप करता है। सर्कुलेट सर्कुलेट सर्कुलेट। लेड स्टोरेज बैटरी इज अ डैश सेल। बच्चों जो भी बैटरी रिचार्ज हो जाती है उसको कहते हैं सेकेंडरी, और जो रिचार्ज नहीं होती वो प्राइमरी। ये आसान सा उसूल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी चूंकि रिचार्ज हो जाती है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी। सेकेंडरी करेक्ट ऑप्शन इसका सेकेंडरी। जी बेटा। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन के लॉस को गुड्डे ऑक्सीडेशन कहते हैं। डैश कंपाउंड इज अ नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर बच्चों मोल्टेन NaCl कंडक्टर है, सल्फ्यूरिक एसिड कंडक्टर है, यूरिया नॉन कंडक्टर है। डैश इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। डैश इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इन सब में कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। डैश कंपाउंड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इन सब में सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। 1 फेरोडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। When aqueous solution of copper sulfate is electrolyte,
कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। कैथोड पर डिपॉजिट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए। डैश कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। डैश इज यूज टू प्रोटेक्ट बेसर मेटल फ्रॉम कोरोजन। बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल को कोरोजन से बचाती है। कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ड्राई सेल इज अ प्राइमरी सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल convert dash energy into electric energy, chemical energy into electric energy. The branch of chemistry that deals the relationship between electricity and chemical reaction is called electrochemistry. During electrolysis, dash During electrolysis of dash, chlorine gas is liberated at anode. सोडियम क्लोराइड की बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। सोडियम क्लोराइड मेल्ट होता है 800 डिग्री पर। और बच्चों, डैश कंफर्म द फार्मूला ऑफ वाटर एज इलेक्ट्रोलाइट। और आंसर इसका हेम्फ्री डेवी है। डैश इलेक्ट्रोड आर यूज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बच्चों, वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ डैश इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन निकल प्लेटिंग। तो बच्चों, निकल का कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल होता है निकल प्लेटिंग के तौर पर। अ ह्यूमन हार्ट जनरली in a whole day pump more than 7,000 liter of blood. Lead storage battery is a secondary battery. The loss of electron is called oxidation. ठीक है बच्चों, तो ये मेरा बेटा हमारे चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। ओके, आप इनको बार बार सुनकर अच्छा करके याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।